पीएम मोदी जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में करेंगे वाराणसी का दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तामीर के काम का भी लेंगे जायजा। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी 5 जुलाई को जाएंगे वाराणसी। कॉरिडोर के काम का लेंगे जायजा। बाबा विश्वनाथ के भी करेंगे दर्शन। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, नई क़यादत अवाम के साथ नाइंसाफी और अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमे वाली रिवायत को खत्म करेगी। इंतखाब आते ही अखिलेश यादव को याद आए भगवान। काशी विश्वनाथ के दरबार जाएंगे अखिलेश यादव। बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। सावन के पहले पीर को अखिलेश यादव बाबा विश्वनाथ पर करेंगे जलाभिषेक। आइंदा इंतखाब को लेकर इंतखाबी हिकमत अमली पर लीडरान से करेंगे बात। यूपी इंतखाब में मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस लीडर के इश्तियाल अंगेज बोल। लोगों को बंद पड़े सभी स्लॉटर हाउस खुलवाने के लिए उकसाया। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। देर रात गवर्नर बेबी रानी मौर्य को सौंपा इस्तीफा। गवर्नर को इस्तीफा सौंपने के बाद तीरथ सिंह ने पीएम मोदी का जताया शुक्रिया। कहा, आईनी बहरान खड़ा होने की वजह से दिया इस्तीफा। देहरादून में आज होगी बीजेपी रुकन असेंबली की मीटिंग। बतौर ऑब्जर्वर शामिल होंगे मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर। सीएम के नाम पर लग सकती है मुहर। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद सीएम की रेस में 4 बड़े नाम धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, पुष्कर धामी और हरक सिंह रावत के नामों की चर्चा। इस्तीफे से पहले तीरथ सिंह रावत ने अपने मुद्दत-ए-कार की गिनवाई हुसूलियाबियां। कहा, कोरोना के दौर में रियासती सरकार ने सयाहत जैसे शोबों को बड़ी राहत दी। मायावती ने सीएम अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना। कहा, पंजाब में बिजली बहरान के लिए जिम्मेदार रियासती सरकार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को समन। ईडी ने देशमुख को भेजा तीसरा समन। ईडी ने 5 जुलाई को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए बुलाया। अभी तक 2 समन के बाद भी पेश नहीं हुए देशमुख। साबिक एसपी एमपी रामकिशन यादव ने जिला पंचायत अरकान के पैर छुए। क्रॉस वोटिंग न करने के लिए अरकान के पैरों पर गिरे। साबिक एसपी एमपी के भतीजे की हिमायत में वोटिंग के लिए पैर पड़े। पंचायत सदर इंतखाब लड़ रहे साबिक एमपी के भतीजे। वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी पंचायत सदर इंतखाब पर बोला एसपी लीडर धर्मेंद्र यादव। पंचायत इंतखाब में बीजेपी को हार का डर। एसपी लीडर धर्मेंद्र यादव ने कहा, बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। हमारे उम्मीदवारों को न डरा पाए हैं न डरा पाएंगे। यूपी में जिला पंचायत सदर का इंतखाब आज। 53 जिलों में कड़ी सिक्योरिटी के बीच हो रही है वोटिंग। जिला पंचायत सदरोदी के लिए सुबह 11 बजे शुरू हुई वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। दोपहर 3 बजे के बाद होगी काउंटिंग। यूपी के 22 जिलों में बिला मुकाबला चुने गए हैं जिला पंचायत सदर। इटावा को छोड़कर 21 जिलों में बीजेपी ने मारी है बाजी। यूपी के 45 जिलों में बीजेपी का समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला। कानून निजाम को लेकर अलर्ट पर पुलिस। बदायूं में पंचायत इंतखाब की रंजिश को लेकर 2 गुट आए आमने सामने। पथराव के साथ ही फायरिंग भी हुई। एक नौजवान जख्मी। बदायूं में मुलजिम का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 मुलजिम गिरफ्तार। बदायूं में जिला पंचायत सदर इंतखाब की सभी तैयारियां मुकम्मल। समाजवादी पार्टी के सुनीता शाकी और बीजेपी के वर्षा यादव के बीच सख्त मुकाबला। मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव का बीजेपी पर इल्जाम। इंतखाब में पुलिस और अफसरान के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। बलिया में जिला पंचायत सदर का इंतखाब। एसपी और बीजेपी के लिए बना इंतखाबी अखाड़ा। बीजेपी लीडरान ने किया एहतजाजी मुजाहरा। बलिया से लापता जिला पंचायत रुकन रमेश वर्मा पहुंचा थाने। कहा, परिवार को बिना बताए 3 दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर गया था घूमने।
साबिक वजीर अंबिका चौधरी पर लगा था अगवा करने का इल्जाम। फर्रुखाबाद में भी जिला पंचायत सदर इंतखाब को लेकर पुख्ता इंतजाम। एसपी के सुबोध यादव और आजाद बीजेपी की हिमायत से इंतखाब लड़ रही मोनिका यादव के बीच मुकाबला। जिला पंचायत सदर इंतखाब से पहले गोंडा में पुलिस ने कई होटलों में मारा छापा। एरगमाल बनाए गए 3 दर्जन से ज्यादा बीडीसी अरकान को पुलिस ने छुड़ाया। सीतापुर में जिला पंचायत सदर के इंतखाब को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल। वोटिंग के दौरान 200 मीटर की दूरी तक आमद और रफ्त पर रहेगी रोक। 51 अरकान वाले उन्नाव जिले में पंचायत सदर का रण आज। सिक्योरिटी निजाम को लेकर पुलिस मुस्तैद। जौनपुर में जिला पंचायत सदर ओहदे के इंतखाब की सभी तैयारियां पूरी। वोटिंग को लेकर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। चंदौली में जिला पंचायत सदर इंतखाब में बीजेपी और एसपी के बीच सीधा मुकाबला। इंतखाब को लेकर सभी तैयारियां पूरी। बिजनौर में जिला पंचायत इंतखाब को लेकर गहमा गहमी तेज। समाजवादी पार्टी आरएलडी लीडरान का एक डेलीगेशन इलेक्शन ऑब्जर्वर से मिला। यूपी में 20% मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए शह और मात का खेल शुरू। हैदराबादी ओवैसी को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी ने मुंबई से बुलाए लीडरान। ओवैसी ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। तो अखिलेश ने आजमगढ़ी आजमी पर खेला बड़ा दाव। पूर्वांचल के मुस्लिम वोटरों को मुत्तहिद रखने की कवायद। अबू आजमी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से की मुलाकात। समाजवादी पार्टी ने 4 जुलाई को बुलाया मुस्लिम बड़ा इजलास। तो 8 जुलाई को वैसे भी अपनी ताकत दिखाने पहुंच रहे हैं बहराइच। आबादी पर बीएसपी लीडर हाजी शकील का बड़ा बयान। बढ़ती आबादी को बताया अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की रहमत। हाजी शकील ने आबादी कानून को बताया आयाराम गयाराम। कहा जिनकी 4 बेटियां उन्हें नसीब होती है जन्नत। पीएम मोदी ने की योगी सरकार की तारीफ। ट्वीट में लिखा यूपी ने पिछले 4 सालों के दौरान बढ़ाए इन्वेस्टमेंट। सीएम योगी ने एसपी के भाई भतीजवाद पर साधा निशाना। कहा भर्ती अमल में नहीं चली कुनबा परवरी। 2017 से पहले था वसूली गैंग का कब्जा। यूपी इंतखाब में एक और पार्टी की एंट्री। मुकेश सहनी ने लखनऊ में खोला वीआईपी पार्टी का दफ्तर। सोशल डिस्टेंसिंग के ज़ाब्तों की उड़ाई धज्जियां। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। बीजेपी का संकल्प पत्र पढ़ने की दी सलाह। समाजवादी पार्टी को बताया दलित मुखालिफ पार्टी। यूपी इंतखाब को लेकर ओवैसी बोले कोशिश है कि यूपी में बीजेपी दोबारा ना आ पाए। योगी को दोबारा यूपी का सीएम नहीं बनने देंगे। ओवैसी के बयान पर यूपी के वजीर मोहसिन रजा का पलटवार। कहा ओवैसी के पूर्वजों ने मुल्क के टुकड़े किए। अब टुकड़े करने वाली सोच नहीं चलेगी। कोलकाता के लेक टाउन इलाके में खौफनाक आग। जया सिनेमा हॉल में लगी आग में एक खातून झुलसी। हालत तशवीशनाक। आग से पूरा सिनेमा हॉल जलकर राख। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। प्रयागराज स्टेशन से सामने आई डराने वाली तस्वीर। दौड़ती ट्रेन से उतरने के चक्कर में एक शख्स की जान जाते जाते बची। प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ जवान की मुस्तैदी से बची शख्स की जान। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान शख्स का पैर फिसला और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच लटकने लगा। मुंबई में टूटेगा अमिताभ बच्चन के बंगले। प्रतीक्षा की दीवार का कुछ हिस्सा। जुहू में सड़क चौड़ी करने से पहले बीएमसी करेगी कार्रवाई। दिफाई शोबे में खुद मुख्तार भारत मिशन को नई कामयाबी। फौज में शामिल हुआ 10 मीटर का ब्रिजिंग सिस्टम। जम्मू एयरबेस हमला मामले में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। मजहबी मकामात को निशाना बनाने की थी साजिश। ड्रोन से गिराया गया था आईईडी।
दरभंगा ब्लास्ट के 2 और मुलजिमीन गिरफ्तार। यूपी के शामली से एनआईए ने सलीम और कफील को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ट्रेनिंग के 27वें बैच की पासिंग आउट परेड, डीजीपी दिलबाग सिंह ने ली सलामी। असम और मिजोरम के बीच फिर बड़ा सरहद तनाजा। मिजोरम ने असम पुलिस पर उसके 2 कैंपों को तबाह करने का लगाया इल्जाम। वैक्सीनेशन पर एक बार फिर राहुल गांधी ने मरकज पर साधा निशाना। एक ग्राफ ट्वीट कर लिखा, कहां गए वैक्सीन। सरकार सिंगल डोज वैक्सीन के लिए जॉनसन एंड जॉनसन से कर रही है बातचीत। वैक्सीन का प्रोडक्शन हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई ही करेगी। मुल्क में कोरोना के मामलों में कमी। कोरोना के 44,111 नए मामले। एक दिन में 57,477 लोग हुए डिस्चार्ज। चौबीस घंटे में 738 मरीजों की हुई मौत। एक्टिव केसेस की तादाद 5 लाख से कम। दिल्ली में छूट मिलते ही फिर दिखने लगी लापरवाही। ओखला मंडी में खरीदारी के लिए जुटने लगी भीड़। मरकजी वजारत सेहत ने हामला खवातीन की टीकाकारी को दी मंजूरी। कई तरह के रिसर्च के बाद वजारत ने लिया फैसला। भुवनेश्वर में जिम खोलने की मांग को लेकर जिम मालिकों और मुलाजमीन का मुजाहरा। बीच सड़क पर पुशअप्स करके जताई मुखालफत। यूपी में 5 जुलाई से खुलेंगे सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम। कोरोना जाब्तों की करनी होगी पासदारी। तमिलनाडु के टेनकासी में खुला कुट्रम फॉल पोल। बढ़ते दर्जा हरारत से राहत पाने के लिए दूर दूर से आते हैं लोग। सोनिया गांधी से बिना मुलाकात की पटियाला लौटे नवजोत सिद्धू। 3 रोजा दौरे के दौरान प्रियंका और राहुल गांधी से की मुलाकात। 4 से 6 जुलाई तक हिमाचल दौरे पर रहेंगे बीजेपी सदर जेपी नड्डा। मंडी पार्लियामेंट और 2 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाब को लेकर हो सकता है गौर-व-फौज। राम वनगमन मार्ग पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। श्री राम जन्मभूमि से चित्रकूट तक लगाए जाएंगे रामायण के दौर के पौधे। उत्तराखंड में इस बार भी नहीं होगी कांवड़ यात्रा। कोरोना की वजह से तीरथ सरकार का बड़ा फैसला। यात्रा पर लगाई गई रोक। यूपी के गोंडा में इलाकाई पंचायत अरकान को कोतवाली लाए जाने की मुखालफत में हुआ हंगामा। गोंडा में कोतवाली में ही बीजेपी कारकुनान से भिड़े एसपी कारकुनान। हंगामा खत्म करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। यूपी में बागपत के सिंघावली अहीर थाना इलाके में नाली के तनाजे को लेकर 2 फरीक में जमकर हुई जद्दोजहद। दोनों तरफ से जमकर हुई फायरिंग। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। सीएम शिवराज सिंह ने किया काटजू अस्पताल का आगाज। बोले मुसलसल पैर पसार रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी कारकुनान के बीच भिड़ंत का वीडियो आया सामने। एक खातून ने शख्स को जड़ा थप्पड़। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बागपत में नौजवान की मौत के बाद पलायन हुआ परिवार। 3 महीने बाद वापस लौटने पर मुलजिम दबंगों ने परिवार पर किया हमला। बाइक में लगाई आग। महाराजगंज जिला अस्पताल में खातून की मौत पर हंगामा। अहले खाना ने डॉक्टर्स और स्टाफ पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। राजस्थान में अलवर के भिवाड़ी में भूमिगत गैस पाइपलाइन में रिसाव से सनसनी। लोगों की हिफाजत के लिए चारों जानिब से सड़क को किया गया बंद। यूपी के हापुड़ में एसिड अटैक के मामले से सनसनी। करीब आधा दर्जन लोगों पर घर में घुसकर एक खातून पर एसिड अटैक करने का इल्जाम। राजस्थान के झालावाड़ से दिल दहलाने वाली तस्वीर आई सामने। 5 बदमाशों ने एक शख्स को बुरी तरह पीटा। 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। जयपुर के देवपुरा गांव में जमीन को लेकर तनाजे के चलते 2 फरीक में खूनी झड़प। एक दूसरे पर लाठियों से किया हमला। झगड़े के दौरान आधा दर्जन लोग हुए जख्मी।
राजस्थान में कोटा की भीमगंज मंडी में बेजुबान से जुल्मत का मामला। कुछ लड़कों ने कुत्ते को डंडों से पीटा, उसके बाद रस्सी से बांधकर दूर तक घसीटा, बाद में कुत्ते ने तोड़ा दम। राजस्थान के उदयपुर में देबारी में देखा गया पैंथर्स का जोड़ा। पैंथर मुसलसल आबादी वाले इलाकों में घुसकर मवेशियों का कर रहे हैं शिकार, पूरे इलाके में हड़कंप। राजस्थान के दौसा में वाक़ई मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पट 77 दिन बाद खुले। अक़ीदतमंदों को बालाजी के दर्शनों का मिला मौका। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे कपाट। केरल के कोच्चि में रेवेन्यू महकमे ने मालाबारी। यदूदियों के 600 साल पुराने घर खुले कब्जे में, रेनोवेशन के लिए आर्कियोलॉजिकल महकमे को सौंपा। कोरोना के कम होते इन्फेक्शन के बीच रेलवे का बड़ा ऐलान। गरीब रथ, ताज एक्सप्रेस, शानी पंजाब समेत 32 ट्रेनों को दोबारा चलाने का फैसला। दालों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मूंग को छोड़कर सभी दालों पर 31 अक्टूबर तक लगाई स्टॉक लिमिट। एमएसएमई के दायरे में आएंगे खुदरा और थोक कारोबार। मोदी सरकार के इस फैसले से कारोबारियों को प्रायोरिटी सेक्टर के तहत आसानी से मिलेगा लोन। कोरोना विवाद के बीच मार्च 2022 तक बढ़कर 9.8% हो सकता है बैंकों का ग्रॉस। एनपीए आरबीआई की जानिब से जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में खुलासा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया खेलेगी वार्म अप मैच। तैयारियों में जुटा इंग्लैंड बोर्ड, डरहम में होंगे मुकाबले। श्रीलंकाई सीरीज के लिए भारतीय टीम की तैयारी। धवन की कप्तानी और द्रविड़ की कोचिंग में प्रैक्टिस के लिए उतरी टीम इंडिया। 13 जुलाई को पहला मुकाबला।